हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। नमस्कार। सेवा परमो धर्मा, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और महापुरुषों ने भी बताया है कि सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इस उक्ति से ही हमें पता लगता है, सेवा परमो धर्मा से, कि यदि हम किसी की भी सेवा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे पर्यावरण की देखभाल हो, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो, या आसपास आप किसी की मदद कर रहे हैं, राह चलते किसी की मदद कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो आपको जो सुकून देता है, उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं हो सकता है। उससे अपने अंदर एक करुणा जागती है, दया जागती है, ममता जागती है। वो सिर्फ हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो हमारे अंदर भी वही चीज़ें प्रदान करती है। आज जिस विषय को मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे जिस शख्सियत ने यहाँ पे एक हम लोग चलेंगे अपनी पूरी खुला आकाश की टीम को लेके, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में स्ट्रे यानी कि जो भी कम्युनिटी एनिमल्स हैं, उनके रख रखाव के लिए उन्होंने अपने पूरे जी जान से लगाया हुआ है, अपना पूरा जोश जुनून सब कुछ लगाया हुआ है। उसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आज के ज़माने में लोग बड़े बुज़ुर्गों की भी मदद करने में, उनको रखने में उनको एक बोझ सा लगता है, लेकिन यहाँ पे लोग कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि जो पालतू जानवर होते हैं, उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मुहैया होती हैं। उनके लिए खाने पीने, ट्रेनिंग, यहाँ तक कि उनके लिए पैसा लगाने में लोगों को कोई अफसोस नहीं लगता है। वहीं जो भी कम्युनिटी एनिमल्स हैं, उनके लिए ऐसा दुर्व्यवहार क्यों है? उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है। उनके लिए भी वो भी एक जीवित प्राणी हैं, इस सृष्टि में आए हैं, तो उनको इस तरीके से धुतकारना हमारे लिए कहीं से भी उचित नहीं होगा। इसी विषय पर हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, आइए पहले वो देखते हैं। ईश्वर ने सभी प्राणी को बराबर बनाया और प्राकृतिक संसाधनों पर बराबर का हक दिया। पशु और मनुष्य में सिर्फ एक अंतर है, वह यह है कि मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है और यही विवेक बुद्धि मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। पशु, जिन्हें हम मनुष्य बेजुबान कहते हैं, की भी जुबान होती है और भावनाएं भी। क्योंकि मनुष्य अपने को श्रेष्ठ समझता है, अतः यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वे सभी अन्य पशुओं की देखभाल करे। परंतु ऐसा ना कर हम उन बेजुबानों को प्रताड़ित करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल चित्रों से हमें पता चलता है कि देश के नामी उद्योगपति श्री रतन टाटा के 5 सितारा होटलों में भी लावारिश कुत्तों को हटाने पर मनाही है। दूरदर्शन केंद्र पटना के उप महानिदेशक सह कार्यालय अध्यक्ष महोदय के आदेश पर दूरदर्शन केंद्र पटना के परिसर में घुस आए लावारिश कुत्तों को परिसर से बहाया नहीं जाता है। इतना ही नहीं, दूरदर्शन केंद्र पटना के उप महानिदेशक सह कार्यालय अध्यक्ष महोदय के आवास पर भी 5 कुत्ते रहते हैं, जो अब लावारिस नहीं रहे। अपने शहर पटना में भी एक ऐसी संस्था है जो इन बेजुबान लावारिस की सेवा में लगी रहती है। भूरी फाउंडेशन एक पशु कल्याण संगठन है जो सामुदायिक जानवरों की मदद के लिए समर्पित है। इनका मानना है कि सभी जानवर को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार है, चाहे उनका आकार या प्रजाति कुछ भी हो। पिछले 6 वर्षों से हम जरूरतमंद जानवरों के कल्याण और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन जानवरों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता अटल है और इनके प्रयास प्रेम और करुणा से प्रेरित हैं। वर्तमान में ये अपने आश्रय स्थल में 28 कुत्तों को रखते हैं। उन्हें समय पर भोजन, चिकित्सा देखभाल
और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। ये इन जानवरों को वापस स्वस्थ होने और जब भी संभव हो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का प्रयास करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जानवरों के साथ दया, सम्मान और दया का व्यवहार किया जाता है और वह दुख, उपेक्षा और क्रूरता से मुक्त रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हर जानवर, चाहे उसकी कुछ भी प्रजाति हो, उसके साथ अत्यधिक करुणा और सम्मान का व्यवहार किया जाता है। इनका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां जानवर दुख, अपेक्षा और क्रूरता से मुक्त हो। इनका मानना है कि दया और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी जानवर सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में रहे। इनकी दृष्टि सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो इनके सभी कार्यों और पहलों को आकार देता है। इनका मिशन जरूरतमंद जानवरों की रक्षा करना और उनकी सेवा करना, उन्हें एक सुरक्षित आश्रय, चिकित्सा देखभाल और प्यार प्रदान करना है। अभी हमने स्टोरी में देखा कि निधि जी ने किस तरीके से सारे कम्युनिटी एनिमल्स की देखभाल की है और उनको जिस तरीके से उनको करुणा, दया, ममता से रखा है। यहाँ तक कि अभी जब मैं आपकी उनसे मुलाकात भी कराऊंगी तो वो उनको एनिमल्स की तरह भी नहीं देखती हैं, वो उनको अपने बच्चों की तरह देखती हैं। सलाम है आपके जज्बे को निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। आपने जिस तरीके से यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने बच्चों को, आप बार बार एड्रेस कर रही हैं बच्चों को, तो कैसे आपके मन में इतना सेवा परमो धर्मा वाला विचार आया कि मुझे इनकी सेवा करना है, इनकी देखभाल करना है? कहाँ से आपने ये सोचा? ये हमारे सच में बच्चे ही हैं। करीबन 6 साल पहले मेरे घर के पास कोई एक आपने अभी ब्रीड की बात करी कि लोग अपने ब्रीड को बहुत प्यार देते हैं, उनके ऊपर खर्च करने से नहीं चूकते हैं। तो करीबन 6 साल पहले वैसे ही अपनी कोई एक ब्रीड, लैब्राडोर ब्रीड जो आज मार्केट में 20-25 हज़ार रुपए की मिलती है, उसको मेरे घर के सामने कोई छोड़ के चला गया था। उसके पीठ पे काफ़ी बड़ा घाव था जिसमें हज़ारों की संख्या में कीड़े लगे हुए थे। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी और मुझे मेडिकल एड के बारे में कुछ पता नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने उसको रेस्क्यू किया था, अपनी पेरेंट्स के सपोर्ट से, अपने नेबर्स के सपोर्ट से मैंने उसको रेस्क्यू किया, मैंने उसकी जान बचाई और वो मेरी पहली पेट बनी थी। एंड आई अडॉप्टेड हर, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद मैंने उसको अडॉप्ट किया। और फिर मुझे उस दिन बहुत ये रियलाइज़ हुआ कि इंसानों के लिए करने वाले बहुत लोग हैं जो उनके लिए लंगर लगाते हैं, उनके लिए कपड़े बांटते हैं, उनको उनकी ठंड में उनकी सेवा करते हैं, गर्मी में उन्हें कपड़े देते हैं, पर इन बच्चों को समझने वाला भी कोई नहीं था। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि इनके लिए काम करना होगा, इन्हें बचाना होगा, इनके लिए एक सोसाइटी में एक जगह बनानी होगी। और उस दिन से मैंने ये काम शुरू किया और मैं हर दिन मुझे फिर कॉल्स आने लगे रेस्क्यू के, तो मैं उनको लाके अपने घर पे रखती थी और मैं ऐसे रेस्क्यूज़ करने लगी। तो निधि जी ने अभी हमें बताया कि किस किस तरीके से उन्होंने इनको रेस्क्यू किया। अभी हम इनसे बहुत सी चीज़ें जानेंगे कि मेडिकल एड कैसे किया, इनके परिवार से इनको क्या क्या चीज़ें मिली और उनका सपोर्ट कैसे रहा। लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मेरी माँ मेरे से ज़्यादा कंपैशनेट रही है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि अगर आपके पास 1 रुपए है तो आप उसमें से 70 पैसे किसी को दे दो और आप बचे 30 पैसे से अपना काम चलाओ। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और 5वां सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे। देखिए चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। और हमारी चर्चा आज हो रही है
कम्युनिटी एनिमल्स के लिए कि उनको कैसे बचाना है, कैसे रख रखाव करना है। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं निधि जी, जिन्होंने इसको एक अपना क्या बोलूँ उद्देश्य बना लिया है कि मुझे इनको बचाना है और इनके लिए कुछ करना है। तब आप कितने वर्ष की थी जब आपने पहली बार ये देखा कि आई वॉज मैम, मैं उस टाइम करीबन 18 साल की या 19 साल की थी, 18 से 19 के बीच में थी जब मैंने ये काम सबसे पहले मैंने एक जानवर को छुआ और मैंने उसका मेडिकल एड किया। तब उस समय मेरी उम्र 19 साल की होगी करीब करीब। तो अभी आपने बताया पहले आपको मेडिकल एड के बारे में नहीं पता था, तो फिर ये आपने कोई प्रशिक्षण कहीं से कुछ जानकारी हासिल किया, उसके बाद इनकी देखभाल की आपने, या कैसे क्या रहा आपका सफ़र? मैम कहीं से प्रशिक्षण तो हमने हासिल नहीं किया है, पर वही होता है कि हम हर दिन डॉग्स को लेके डॉक्टर के पास जाने लगे, तो वो अनुभव से हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने सीखा कि कब उनको ड्रेसिंग की ज़रूरत है, कब उनको दवाइयों की ज़रूरत है। तो वो देखते देखते और इतना काम हमने किया इस फील्ड में कि हम वो सीख गए कि उनको किस चीज़ की कब ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि घर में ही अगर एक पेशेंट हो जाता है तो हम लोग देखते हैं उसकी देखभाल करते करते आधे डॉक्टर हम लोग खुद ही बन जाते हैं। तो आप इनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह देख रही हैं, इसलिए आप इतनी ज़्यादा इनके लिए कारगर काम कर पा रही हैं। दूसरा मैं जानना चाहूँगी, जैसे अभी आप बता रही थी कि परिवार के साइड से भी, तो क्योंकि 18 साल की उम्र से ये करना और इसमें पूरा डेडिकेशन दे के काम करना ये आसान बात नहीं थी, तो क्योंकि आपका वो पढ़ाई का भी वक्त था, सारी चीज़ें, तो आप कैसे इसको मैनेज कर पाई और परिवार का क्या सहयोग रहा? एक बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं, कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ मेरे से ज़्यादा कंपैशनेट रही है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि अगर आपके पास 1 रुपये है तो आप उसमें से 70 पैसे किसी को दे दो और आप बचे 30 पैसे से अपना काम चलाओ। तो ये चीज़ मैंने देख के मैं हमेशा बड़ी हुई हूँ, तो यही चीज़ मेरे अंदर थी। और मेरी माँ का इस पूरे ज़िंदगी में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सिखाया है। अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम भी मुझे इतनी अच्छी मिली कि हम लोग जब साथ आए तो वो काम और बढ़ते चला गया और हम लोग ज़्यादा काम करते चले गए। अब अगर हम लोग उस पे आते हैं, जैसे आप इतनी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हैं, तो सरकारी योजनाओं में, क्योंकि किसी भी, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हर प्राणी को, जिसने भी एक मतलब जीवित व्यक्ति है, जीवित जानवर हैं, उनको जीने का पूरा हक है। और जैसे हमारे लिए संविधान बने हैं, नियम हैं, कानून हैं, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि कई 10 जानवर ऐसे हैं जिनको मारने पर आपको बहुत कड़े दंड का प्रावधान है। मैं चाहूँगी आप इस चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे व्यूअर्स अभी जुड़े हुए हैं, क्या सरकारी योजनाएं हैं और अगर किसी के साथ हम लोग गलत करते हैं जानवर के साथ, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं? मैम एनिमल लॉज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे, जो मैं आपको बताना चाहूँ, पर कुछ क्राइम्स ऐसी हैं जिनको इंसानों की तरह ही बहुमूल्य माना गया, आप ये कह सकती हैं। जैसे अगर कोई डॉग्स के साथ रेप कर रहा है, ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आए हैं। आज तक हमने ऐसे 6 केसेस फाइल किए हैं जहाँ पे डॉग के साथ रेप हुआ है। उसमें प्रावधान एकदम सेम है, जैसे आपको इंसानों के साथ रेप करने पे जो सज़ा मिलेगी वही आपको जानवरों के साथ करने पे मिलेगी। अगर आप किसी को बर्बरता से मारते हैं और उसकी जान चली जाती है तो उसमें भी जो भी लॉज हैं वो बहुत सेम है कि आपको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। और गवर्नमेंट के साइड से ये चीज़ें हैं कि वो स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, इनका नसबंदी का वो काम करते हैं और इनका टीकाकरण वो करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के साइड से की जा रही है। जैसे आपने बताया कि इनका नसबंदी, टीकाकरण, ये सारी चीज़ें हैं, तो जो भी दर्शक हैं, क्योंकि बहुत से लोग आपकी तरह होंगे लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि कैसे, कहाँ पे उनको ले जाएं और क्या प्रोसीजर है, आप वो थोड़ा सा हमें समझाएं। मैं एक बात कहूँगी कि अगर आपको किसी भी डॉग का नसबंदी कराना है, आप हमारे तक भी रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपके उसमें पूरी सहयोग करूँगी। हम उसका कॉस्ट बेयर करते हैं, वो हम कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने नियरेस्ट पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो आपके ऑफिस है, आप जाके वहाँ पे उनसे बात करें, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अभी आपने जैसे बताया कि उनके लिए दंड के जो प्रावधान है, किसी को बर्बरता से मार देना और ये सारी चीज़ें, बहुत बार ऐसा भी होता है कि गली मोहल्ले के कुछ कुत्ते होते हैं जो बार बार लोगों को काट रहे होते हैं और वहाँ के लोग उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको क्या कदम उठाने चाहिए? मैम ऐसा सिचुएशन 2 तरह से आता है। पहला कि आप अपने कम्युनिटी एनिमल्स का ख्याल नहीं रख रहे, उनको खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो अग्रेसिव हो जा रहे हैं, या आप उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनको राह चलते मार दे रहे हैं तो वो उससे अग्रेसिव हो जा रहे हैं। पर अगर आपको इससे निजात पाना है कि कोई एक डॉग है कि उसको अगर आपको लग रहा है कि वो काट रहा है, आपको रेगुलर काट रहा है और वही परेशान कर रहा है, तो आप फिर से मैं बोलूँगी कि आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि उनके पास वो प्रावधान है कि अगर कोई रेबीड डॉग है, उसको रेबीज़ हुआ है, तो वो ले जा करके उसको अपने आइसोलेशन वार्ड
में रख सकते, नहीं तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपकी इसमें ज़रूर मदद करेंगे। आप अगर जैसे समाज में बहुत से लोग हैं उनका जानवरों के प्रति बहुत अच्छा रवैया नहीं होता है, आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को क्या कहेंगी? मैं उन लोगों को बस यही कहूँगी कि ये बात आज की नहीं कही हुई है, काफ़ी पुरानी बात कही है कि कुत्ते जो होते हैं, स्पेशली कुत्ते, वो इंसानों के सबसे वफ़ादार माने जाते हैं और उनका बेस्ट फ्रेंड उनको कहा जाता है। तो मैं ये बात कहूँगी कि आप उनको 10 रुपए का बिस्किट खिलाएं और फिर आप देखिए कि उनका रवैया आपके प्रति बहुत बदल जाएगा। आप उनको थोड़ा प्यार दें जिससे वो आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप उनको हर्ट ना करें। आप उनके लिए अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो आप प्लीज़ उनको हर्ट ना करें। अभी हम और भी बहुत सी अच्छी सीखने वाली बातें कर रहे हैं जो निधि जी से, और वाकई ये तो हम सभी जानते हैं कि जानवर में कुत्ते बहुत ही ज़्यादा वफादार होते हैं। तो अभी हम और भी देखिए, हमारे आसपास भी कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ आ रही है, और भी बातें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कई बार ऐसा होता है कि लोग अडॉप्ट करते हैं और उनका मन भर जाने पे वो उसे वापस छोड़ देते हैं रोड पे। तो हमारे पास से जो भी अडॉप्शन आती है तो हम उसमें लीगल अडॉप्शन फॉर्म उनसे साइन कराते हैं, उनका पूरा डिटेल्स होता है हमारे पास। और बच्चे के अडॉप्ट हो जाने के बाद हम सरप्राइज विजिट करते हैं उनको। हम अचानक जाके उनके घर पे चेक करते हैं कि बच्चा को ठीक से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, उनकी सेहत ठीक है या नहीं है। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और पांचवा सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे। देखिए चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। हम इनकी बात कर रहे हैं और ये हमारे आसपास चल भी रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट एनिमल्स की, जो भी कम्युनिटी एनिमल्स जो भी हमारे पास हैं और जिनकी देखभाल निधि जी कर रही हैं। निधि जी, सबसे पहले ये जो आपने इतना बड़ी जिम्मेदारी समाज के प्रति उठाई हुई है और इसको करना आसान नहीं था, इसमें आपका बहुत लोगों ने सहयोग दिया होगा। मैं चाहूँगी कि आप वो भी एक बार बताएं कि आप का ये सफ़र कैसा रहा, इसमें कौन कौन से लोग जुड़े, आप चलती गई, कारवां बनता गया, क्या रहा आपका? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये काम मेरे अकेले बस का है ही नहीं। मतलब ये काम अकेले मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी। हमारी एक बहुत अच्छी शानदार टीम है जिसमें क्षितिज हैं और ऋषिका हैं और सनी हैं। हम लोग 4 लोग मिल करके ये काम करते हैं और हम 4 अपना पूरा दिन यहाँ पे देते हैं। इनकी साफ़ सफाई, इनका खाना पीना, इनका मेडिकल एड, इनको डॉक्टर के पास ले जाना। तो हमारे टीम के बिना ये काम एकदम से असंभव है। हेलो, मैं ऋषिका भूरी फाउंडेशन से हूँ। मैं पिछले 6 साल से इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये जो मेरे पास है इसका नाम ट्विंकल है। ये रोड पे किसी ने इस पे बहुत तेज़ गाड़ी चढ़ा दी थी और इसकी पूरा जबड़ा आप देख सकते हैं कि टूट गया है। इसे अभी हम लोग लिक्विड डाइट पे रखते हैं। ये कुछ वैसा ठोस खाना खा नहीं सकती है, बट ये बहुत प्यारी है। ये आप इसकी बदमाशी आप कभी कभी वीडियोज़ में हमारे बिल्कुल देख सकते हैं। मैं लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम आपके लिए पटना में बहुत मन से काम कर रहे हैं और आप हमसे कभी भी आपको मदद हो, मतलब आपको ज़रूरी हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। बट कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम सिर्फ 3 या 4 जन हैं तो हमें कहीं पहुंचने में कभी समय लगता है, बट हम आपके साथ मेंटली हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जो डॉग्स होते हैं, गाय होते हैं, उन लोगों को फीड करता हूँ, ट्रीटमेंट कराता हूँ। ये बच्चा भी हमारे पास आया था जिसकी सर्जरी हुई है, जिसके आँख में ट्यूमर था।
तो अभी उसकी सर्जरी हुई है, अभी चल रहा है, ये ठीक हो जाएगा, वापस इसे रिलीज़ कर देंगे हम लोग। और भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास जिसका ट्रीटमेंट हम लोग कराते हैं और फिर वापस उन्हें उनके एरिया में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आप लोग कैसे कर पाती हैं मैनेज, क्योंकि इसमें बहुत खर्चे भी आते हैं, मतलब एक डॉग रखना ही जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है ये, तो आप लोग इनका देख रेख रख रखाव इसमें जो एक्सपेंसेस कैसे मीट आउट करती हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम क्राउड फंडिंग करते हैं, जैसे हमारे कुछ लोग हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे पेरेंट्स भी हमें इसमें सपोर्ट करते हैं और हम लोग अपने खाली समय में बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, जिससे हमें जो पैसे आते हैं हम इन बच्चों में लगाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब जिस उम्र से इन्होंने ये करना शुरू किया है और आज इतने वर्षों से लगी हुई हैं, और जो भी मतलब वाकई सेवा का जो साक्षात रूप हमें देखने को मिल रहा है और इनको अपने बच्चे बच्चे कह के ये संबोधित कर रही हैं, ये आसान नहीं था आगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग हाईवे पे या सड़क पे भी कई बार बाइक से कोई जा रहा है तो उन जानवरों को बचाने के लिए या तो वो एक्सीडेंट हो जाता है या जानवरों का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए कि ये एक्सीडेंट्स को रोका जा सके? सबसे बड़ी चीज़ जो इसका कारण है वो है कि आप अपनी बाइक, अपनी स्कूटी, अपनी गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगी कि वो थोड़ा स्पीड को मेंटेन करके चले, जिससे कि इसका जड़ ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो आप प्लीज़ उनको छोड़ के भागे मत, आप वहाँ थोड़ा वक्त दें, आप वहाँ पता लगाएं आसपास के लोगों से कि कोई NGO है या फिर बगल में कोई वेटनरी डॉक्टर है, आप उनसे जाएं, उनकी मदद लें और बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ें। दूसरा, जैसे अभी आपने बताया, क्या ऐसे अगर कम्युनिटी एनिमल्स की बात करें तो अडॉप्शन का क्या प्रोसीजर है? कोई उनको अपने पास रखना चाहे तो सिंपली रख सकता है या कैसे, क्या चीज़ें हैं? नहीं मैम, वो सिंपली नहीं रख सकता। उसके पीछे एक रीज़न है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अडॉप्ट करते हैं और उनका मन भर जाने पे वो उसे वापस छोड़ देते हैं रोड पे। तो हमारे पास से जो भी अडॉप्शन आती है तो हम उसमें लीगल अडॉप्शन फॉर्म उनसे साइन कराते हैं, उनका पूरा डिटेल्स होता है हमारे पास। और बच्चे के अडॉप्ट हो जाने के बाद हम सरप्राइज विजिट करते हैं उनको, हम अचानक जाके उनके घर पर चेक करते हैं कि बच्चा को ठीक से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, उनकी सेहत ठीक है या नहीं है। तो हमारे थ्रू जो भी अडॉप्शन होती है उसमें हम पूरा लीगल तरीके से जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे का जान है और उसकी पूरी लाइफ 14-15 साल की बात होती है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर ही चीज़ों को रखें। अभी आपने ये बताया कि मतलब जैसे ही एक जान है, सच में मतलब वो भी एक जान है, ये चीज़ हम सभी को अपने जहन में रखना पड़ेगा। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पूरे समाज को, सोसाइटी को क्या एक संदेश देना चाहेंगी, प्यारा सा संदेश, जिससे लोगों के मन में भी वही विचार आए जो आपके विचार हैं? मैं लोगों से बस हाथ जोड़ के यही आग्रह करना चाहूँगी कि आप थोड़ा अपने मन में उनके लिए प्यार लाएं। आप उन्हें 10 रुपए का बिस्किट खिलाएं और आपको फिर खुद ही फ़र्क पता चलेगा कि आपकी पहले की ज़िंदगी कैसी थी और अभी की ज़िंदगी कैसी है। और मैं दूसरी चीज़ बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आप उनके लिए कुछ नहीं भी कर सकते, अगर आप उनके लिए प्यार, ममता, करुणा नहीं दिखा सकते, तो आप प्लीज़ उन्हें चोट ना पहुँचाएँ, आप राह चलते उन्हें लात मार के ना जाएँ। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इन चीज़ों को बताया, समझाया और आपने इतना कीमती समय दिया, और हमने यहाँ पे जो देखा आपका डेडिकेशन, उस जज्बे को सलाम है निधि जी, बहुत ही अच्छा लगा हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने जाना, देखा और समझा कि जानवरों के लिए भी यदि हम अपने मन में दया, करुणा रखेंगे, जैसा कि हमेशा जानते भी हैं हम कि सबसे वफ़ादार अगर किसी की बात की जाती है तो वो डॉग्स ही होते हैं। अगर हम उनके लिए थोड़ा करेंगे, वो हमारे लिए 100 गुना बढ़कर करेंगे, वो हमारे लिए अपना जान लगा देते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके किसी परिवार के सदस्य की तरह या उनसे ज़्यादा आपको प्यार करने लगते हैं वो। इसलिए जब वो भी इस धरती पे आए हैं तो उन्हें जीवन जीने का पूरा हक है। ये ऊपर नीचे वाला चीज़ें क्यों आती हैं? जब हम किसी पालतू जानवर को देखते हैं तो उसके लिए वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया होती हैं, उनके लिए ट्रेनिंग तक किया जाता है, खाना पीना, ट्रीटमेंट। लेकिन पालतू जानवर के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम कम्युनिटी एनिमल्स को देखते हैं तो वो धुतकार वाला व्यवहार क्यों है? ये बदलाव क्यों है? दोनों के लिए दोनों का ही जीवन है, ये हमें समझना होगा। और अंत में हम इतना ही आपसे कहेंगे कि सेवा परमो धर्मा, इसको सिर्फ एक नारा या उक्ति समझ के मत रहिए। जिस दिन आप इसको मन से करना शुरू कर देंगे और उनकी देखभाल, सुरक्षा का जिम्मा खुद उठा लेंगे,
तो कुत्ते कभी भी आपको इस तरीके से नहीं आक्रामक नहीं होंगे, क्योंकि उनका भी पेट भर जाएगा। और आज हमने बहुत कुछ सीखा और अगली कड़ी में हम कुछ नया विषय ऐसा ही लेके आएंगे जिससे आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा, ये छलांग है हमारी।